सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, बेसिक मैथ के 9th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले साथियों, वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न स्टार्ट करने वाले। और भिन्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बोल दूंगा, आप किसी भी क्लास में है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, फ्रैक्शन आप सभी को आना जरूरी, यानी भिन्न भिन्न पूरे अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्या होता है न्यूमरेटर, क्या होता है डिनोमिनेटर। भिन्न सीखने के बाद भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुना, भिन्नों का भाग सीखेंगे। उसके बाद मेरे साथियों मिक्स फ्रैक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। फिर मिक्स फ्रैक्शन का जोड़, घटाव, गुना, भाग, यानी कि अभी से लगातार 9 से 10 लेक्चर जो होगी फ्रैक्शन के ऊपर होगी। और ये अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए गणित का 30% पार्ट आप सीख गए आज, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, कैलकुलेटिव होती है, बट मैं आप सभी को बेहतरीन तरीका से सिखा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ भी सिखा रखा है, एलसीएम, और एलसीएम का यूज होगा, इसीलिए मैंने इससे पहले एलसीएम आपको सिखाया था। ओके, मैं इस क्लास को इस तरीका से डिजाइन किया हूं ना कि हर एक चीज आपको जो आपको इंपॉर्टेंस पड़ेगी वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। ओके गाइज, तो आइए देखते हैं क्या हमारा आज का टॉपिक है, फ्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों फ्रैक्शन। हिंदी में बोलो मेरे साथियों, भिन्न बोलते हैं। भिन्न किसको कहते हैं? जो ऊपर में कुछ हो, अंश हो, और नीचे में साथियों हर हो। एक कंडीशन होना चाहिए कि हर के मान कभी जीरो ना हो, ना तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। एक प्योर फ्रैक्शन यानी कि एक मिश्रित भिन्न, प्रॉपर भिन्न। तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं लेना है कि क्या प्रॉपर भिन्न होती है, क्या मिक्सअप में पढ़ाऊंगा। बस आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन जो है वो अंश और बटे के हर के रूप में रहता है। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं साथियों डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शन का एक बात और साथियों कि फ्रैक्शन उसे कहेंगे एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं बोल दूं कि 9/6, क्या ये फ्रैक्शन है? तो बोलोगे बिल्कुल है। और अंश बटे हर के रूप में है। हर के मान जो नीचे है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो यह एक फ्रैक्शन है। बिल्कुल, यह एक फ्रैक्शन है, बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं गाइस जो कभी फिर किसी संख्या से कटे ही नहीं। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 9 और 6 जो है वो दोनों 3 से कट रही है। तो देखिए 3 से कटेगी तो 3 तिया 9 और 3 दूना का 6। अब जाकर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसे हम बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 3 और 6 किसी भी नंबर से नहीं कटने वाली है गाइस। तो हमें फ्रैक्शन वहां पे ले जाकर छोड़ना है जहां पे कोई संख्या ना कटे। जैसे मैं बोलूं 5/12, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है। 15 और 12 जो है वो 3 से कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। अब ये जाकर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई गाइस। अब ये नहीं कटेगी। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कब हम फ्रैक्शन को लास्ट में छोड़ेंगे, वैसा फ्रैक्शन जो किसी नंबर से ना कटे। एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम चीजों को काटेंगे तो ऊपर नीचे सेम नंबर से, जैसे 3 से काटे तो 3 से 9 भी कटा और 3 से 6 भी कटा। अगर मैं बोल दूं कि 8/7, तो बताओ, तो कोई बोलेगा कि 8/7 है तो 4 से 8 को काट देते हैं, यहाँ 9 कर देता हूँ। 8/9 तो 4 दूना 8 और 3 से 3 तिया 9। नहीं गाइस, अगर काटना है तो ऊपर भी 2 से कट रहा है तो नीचे भी 2 से कटना चाहिए। ऊपर 5 से कटेगी साथियों तो नीचे भी 5 से कटना चाहिए। ये रूल होती है मैथ्स का कि ऊपर जो जितना नंबर से कटेगा वही नीचे भी कटना चाहिए। तो आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि जो फ्रैक्शन जो होता है मेरे साथियों, इसका ऐड भी बनाया जाता है, सब्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है, मल्टीप्लाई भी बनाया जाता है और डिवाइड भी बनाया जाता है। क्या? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाया जाता है। ओके, तो आइए आज सबसे पहले ऐड समझते हैं। ओके, देखिए फ्रैक्शन का सबसे पहले मैं किस तरीका से क्लास कराऊंगा वो समझिएगा। फ्रैक्शन का सबसे पहले एकदम ऐड, भिन्नों का जोड़ पूरा प्रॉपर तरीका से आज चला दूंगा। भिन्नों का घटाओ, भिन्नों का गुना और भिन्नों का भागा। इसके बाद मैं बीच में एक क्लास लाऊंगा चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम क्या होता है, चिन्हों का नियम बेहतरीन तरीका से सिखाने के बाद फिर मैं एक क्लास, दो क्लास लूंगा, एक क्लास लूंगा। एक में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव पूरा मिक्स रहेगा, उसको कैसे सोल्व करते हैं। एक में भिन्नों का गुना और भिन्नों का भागा प्लस माइनस करके मिक्स रहता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। यही सबसे तो आपका दिमाग डेवलप करेगा गाइज। आप सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो आप मुझे पूरे प्रॉपर तरीका से मुझे आप छोड़ दीजिए कैसे इस सीरीज को लेकर चलनी है, क्या क्या इस सीरीज में आपको सिखानी है, वो मुझे पूरे क्लियर
अच्छा है मैंने सब लिख के रखा है कि कैसे कैसे आपकी क्लासेस करानी है। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि 6/5 प्लस 4/5, अब इसको ऐड करना। मैं बोलूँ 6 और प्लस 4 तुरंत बता दोगे गाइस 10 के बराबर होगा, बट 6/5 और 4/5 जोड़कर बताओ, उतना भी इजी नहीं है जितना आप इजी सोच रहे हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन जैसे ही आता है लोगों का बेस बेस अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब होने लगता है। किस पे? फ्रैक्शन पे। ओके, क्या क्या हो रहा है? क्या क्लियर है ना? ओके, मैं चेक करता हूँ एक बार। ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। कभी कभी होती है वो फैक्चुलेट होती है, कभी कभी फोकस नहीं कर पाती है कैमरा, तो वो होता है। ओके, कोई बात नहीं। स्टेप क्या है साथियों, वो इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक ऐसे चीन खींचकर एक लंबा लाइन खींचनी है। एक लंबा लाइन खींचने के बाद गाइस आपको जो भी नीचे नंबर है, जैसे जो भी कभी भी कैसा भी नंबर दिखे नीचे, वो नीचे वाले नंबर का आपको एलसीएम निकालनी है। तो नीचे हमें जो दिख रहा है साथियों वो 5 और 5 है। तो सबसे पहले 5 और 5 का एलसीएम निकालनी है। तो 5 और 5 का एलसीएम, कभी भी सेम नंबर रहे तो एलसीएम उसका सेम ही आता है, क्योंकि 5 से लगाएंगे एक बार में कट गया, 5 एकम 5, तो एलसीएम जो होगा गाइस वो 5 के बराबर हो जाएगा। ओके, सेम नंबर के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, पर मैं सिखा दे रहा हूँ। अब बताओ 5 इस 5 को कितने बार में काटेगा, तो एक बार में। अब यही ऊपर गुना कर देना है, 6 कम 6। 5 इस 5 को एक बार में काटेगा, 4 एकम 4, 6 और 4 10/5, ये भी इनका जोड़ हो गया। अब बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, आप बोलोगे इसको काट कर 2 करेंगे, अब ये चल का हमारा प्रॉपर हो गया। ये भिन्नों का जोड़ बन गया, इसको जोड़ेंगे तो 10 के बराबर, 2 के बराबर आएगा। ओके, नहीं समझे कोई बात नहीं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप बस सीखते तो जाओ। अब सवाल है मेरे साथियों कि 7/9, 5/6 और और क्या दे दूं, 11/2। अब इससे आपको बनाना है क्या, इसको कैसे बनाएंगे? ओके, देखिए कोई दिक्कत नहीं, 3 टर्म हो 4 टर्म हो कोई बात नहीं यार, नियम सेम ही होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक लाइन खींचनी है, और नीचे जो नंबर है 9, नीचे कौन कौन सा नंबर है गाइस, तो 9, 6 और 2। तो सबसे पहले इसकी एलसीएम निकालनी है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं गाइस, ये मैं आप सभी को बता रखा है, नोट विजुअल, कोई बात नहीं। 9, 6, 2, अब तो ये विजुअल है, अब ये विजुअल है, हाँ। तो हम 3 2 से लगाएंगे तो 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 1 हो गया 1, 3 तिया 9 दूना 18, मतलब जब एलसीएम आप निकालोगे गाइस तो 18 के बराबर आएगा। ये सब मैंने बता रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम सिखाने लगा तो आप यकीन मानो कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप एलसीएम में फंस रहे हो तो। 4 या 5 लेक्चर में मैंने एलसीएम पढ़ा रखा है यार, 6 लेक्चर में आप जाकर चेक कर सकते हो, पार्ट नंबर 6 में एलसीएम पढ़ा रखा है। तो हर एक चीज को हर बार पढ़ानी अच्छी बात नहीं है, डायरेक्ट मैं आपसे बोलूंगा 9 और 6 2 का एलसीएम 18 होगा। अब आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप जाकर पूरे प्रॉपर जब तक लेक्चर नहीं देखोगे आप कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, तो फर्स्ट बता दिया कि 9, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे साथियों, वो 18 के बराबर आएगा। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है, तो भिन्नों का जोड़ दिया, मैं आपको भिन्नों का जोड़ सिखाऊंगा ना कि आपको एलसीएम सिखाऊं, क्या बेवकूफी वाली बात है। एलसीएम एलसीएम तो एलसीएम आपको पहले ही मैंने 6 लेक्चर में सिखा रखा है, तो वो तो सवाल आना ही नहीं चाहिए, आप सभी का कभी नहीं आना चाहिए कि एलसीएम पहले सिखा दो। एलसीएम मैंने सिखा रखा है। अगर किसी का जवाब आ रहा है कि पहले एलसीएम सिखा दो, तो आप पूरे तरीका से सीरीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जब आप पूरे तरीका से सीरीज को फॉलो करेगा आपको कभी जवाब नहीं आएगा, ऐसा सवाल आएगा ही नहीं कि एलसीएम सिखाइए पहले फिर एचसीएफ सिखाइए उसके बाद भिन्नों को जोड़, क्योंकि मैंने यार ऐसे सीरीज को डिजाइन ही किया हूँ कि हर एक चीज यूज होने से पहले मैं उसको सिखा दे रहा हूँ। ओके, तो 9, 6, 2 का एलसीएम 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस कि बताओ 9 जो है इस 18 को कितने बार में काटेगा, तो 9 इस 18 को 2 बार में काटेगा। याद रखो 9 के पहाड़ में 18 2 बार में आता है, जितना बार में आएगा उतना गुना कर दो ऊपर से, तो 7 को 2 से करेंगे, 7 दूना 14, प्लस है तो प्लस, बात खत्म। यही अगर माइनस रहता तो माइनस दे देते। 6 इस 18 को कितना बार में काटेगा गाइस, तो 6 3 18 यानी 3 बार में काटेगा। याद रखो कितना, 3 बार में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3 से 5 में गुना करेंगे, 3 5 का 15, प्लस है तो प्लस। 2 इस 18 को 9 बार में काटेगा, 9 को 11 करेंगे, 11 नामा 99। ओके, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 15 और 15 30 जोड़ दो मेरे साथियों,
30 में 100 जोड़ेंगे 130, 130 में 2 घटा देंगे 128 बट्टे का 18, 128 बट्टे का 18। क्या मैंने सही जोड़ा? 9 5 14 4 18 के 8, 9 10 11 1 12। बहुत अच्छा, मैं सही जोड़ा। अब बताओ क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है, ये अभी कटेगा तो इसको काटिएगा तो 2 से, 2 छक 12 कैसे कटेगा? तो 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 नवा 18। फिर अब नहीं कटेगा, ये जाकर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इस तरीका से चीजों को आप बनाइएगा, आपका कभी गलत ही नहीं होगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। जो क्वेश्चन बताता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर आओ, फेयर बनाते चलिए वरना आगे चल के दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन मैं बोलूं 7/6, 8/9, 4/5। भाई साहब थोड़ा 3/3/3/3। तो कटिए जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे गाइस, एक लाइन खींचेंगे, 6 9 और 3 का जो एलसीएम होगा साथियों 18 के बराबर होगा। अब निकाल कर देख लीजिएगा। 18 को 6 3 बार में कटेगा, 3 7 21 प्लस है तो प्लस, 9 दूना 18 दो बार में कटेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 ऐसे बनाई जाती है। अब 3 छक्का 18, 6 बार में 6 दूना 12। ऐड कर दो मेरे साथ, क्या हो जाएगा? 1 6 1 7 2 9, 1 2 2 4 49/18। लीजिए गाइस आपका आंसर आ गया। तो इस तरीका से भिन्नों का जोड़ बनाया जाता है। आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे चीजें बनते हैं। रूल आप सीख जाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन उड़ा दोगे। 3/5, 4/7, 8/35, 9/5, 3/35। बनाओ गाइस, कैसे बनेगा वीडियो पॉज करके बनाइए। तो इतना है। तो सबसे पहले हम नीचे 5 7 35, 5 35 का एचसीएफ एलसीएम जो निकालेंगे वह 35 के बराबर आएगा। 5 से 35 7 बार में कटेगा, 5 7 35 7 बार में 7 तिया 21 हो जाएगा गाइस। ओके, प्लस है तो प्लस। 7 5 बार में 5 करेंगे, 5 चौके 20 होगा गाइस, प्लस है तो प्लस। देखिए 5 7 35 7 तिया 21, 7 बचे 35, 5 बार में काट रहा है, 5 चौके 20, 35 से कम 35 8 हो जाएगा गाइस। 5 7 35 7 नमा 56 हो जाएगा गाइस। 35 से कम 35 3। अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने में क्या ही दिक्कत है? आप सभी को ऐड भी नहीं आता है क्या? 1 0 8 1 9 9 6 15 15 और 3 18 के 8 साथियों हाथ में एक रह गया। 5 5 5 2 7 2 9 1 10/35। ये लीजिए आपका आंसर। तो इस तरीका से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। कब? जब आप पूरे बेसिक मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तब। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया, कैसे फ्रैक्शन ऑफ एडिशन यानी भिन्नों का जोड़ बनाया जाता है वो भी समझ में आ गया। साथियों अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों जरूर शेयर कीजिएगा जो मैथ्स में वीक है उनके पास। ओके, मुझे पता नहीं शेयर करोगे, वो फ्रेंड्स होते हैं कि यार वो भी सीख जाएगा मैथ। पर हकीकत में गाइस ये बेसिक मैथ का पूरे सीरीज फॉलो कर लीजिएगा। हालांकि मैं कई सीरीज चलाया हूँ, कभी कंटिन्यू नहीं हुआ, बट इसमें मुझे लग रहा है इसमें आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा है गाइस। तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ओके, और कोई बात नहीं, जैसे आप पहले वीक थे आप वो भूल जाओ। हर चीज को बदला जा सकता है, इतना याद रखो। हर एक चीज को, हर एक हैबिट को, हर एक लक्षण को, सब कुछ को बदला जाएगा। अगर आप बहुत है तो आप तेज बन सकते हो, अगर तेज है तो भी आप बहुत बन सकते हो। मतलब दुनिया में ऐसा कुछ चीज नहीं है साथियों जिसे नहीं बदला जा सकता है। बस बदलने वाला होना चाहिए और सही रास्ता पे आप चलो, हर एक चीज बदला जा सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके गाइस।